रात चाहे जितनी भी काली अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होके रहती है। तो बीमारियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस बीमारियों से लड़ने की ज़रूरत है और आप सेहतमंद ज़रूर होंगे। स्वामी जी देखिए, छींक और खांसी ज़ुकाम को आज किनारे करते हैं। सारा फोकस स्वामी जी आज जो है वो टाइफाइड पर है हमारा, और अपने आप में ये ख़तरनाक बीमारी है। लोग इसे आमतौर से एक बुखार समझ लेते हैं, लेकिन इसमें जो भी टाइफाइड से पीड़ित होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो योगाभ्यास तो स्वामी जी आप करवा ही रहे हैं इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए, लेकिन जिसे टाइफाइड हो गया अब वो थकान महसूस कर रहा है, कमज़ोरी लंबे वक्त तक महसूस करता है, उसे और क्या क्या करना है स्वामी जी? तो एक तो ये टाइफाइड बार बार होता है। एक हमारी बहन, इसको भी टाइफाइड किसको होता था बार बार? इसको होता था। क्या नाम है? जूली। जूली कहाँ से आई है? राजस्थान से आई है। कितने दिनों तक चलता रहता टाइफाइड? मुझे टाइफाइड 1 महीने में होता रहता था, 15 दिन रहता, फिर 15 दिन ठीक रहती थी। ऐसा 8 साल हो गया। अभी ठीक हूँ मैं, योगा प्राणायाम किया उसी से। और वो मुनक्का खूब कल अंजीर भी दिया। हाँ। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। बार बार जिनको टाइफाइड होता है, खूब कला मुनक्का अंजीर, 1-2 ग्राम खूब कला, 5-10 दाने मुनक्का के और 2-3 दाने अंजीर के चटनी से बना करके 400 ग्राम पानी में पकाओ, 50-100 ग्राम बच जाए तब अच्छे से उसको फिर घोट करके छान करके पी जाओ। और हाँ, उसके लिए लीवर का भी ठीक होना ज़रूरी है। चलो बैठो। तो ये तो जूली की बात हुई, और फिर उससे इसकी इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, बाल भी झड़ने लगे थे। अब बाल भी इसके बच गए, केश कांति में लगाने लग गई अब, और योग को अपना लिया। तो जिनको बार बार टाइफाइड होता है, एक तो गिलोय घनवटी तो देते ही हैं, बुखार के लिए फीवोग्रिट ज्वरनाशक भी दे देते हैं वटी, सुदर्शन घनवटी, लेकिन ये खूब कुला मुनक्का अंजीर। और इस समय पत्ते में क्या, खिचड़ी, सेव, चीकू या नाशपाती, कोई भी एक फल देते हैं, कई चीजें नहीं, बस अनार, वो तो कंपलसरी है, सुबह सुबह खाली पेट खिलाते हैं। फिर कोई एक फल देते हैं। अनार तो औषधि के तौर पर दे दिया, खाने के तौर पर, बाकी खाना बंद। और नहीं तो मैं देखता हूँ 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार लोग टाइफाइड का एलोपैथी का कोर्स करते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। जब तक आंतें ठीक नहीं होंगी, आंतों में सूजन होने से इस आंत्र ज्वर को ही टाइफाइड कहते हैं अंग्रेजी में। मंडूकासन 3 तरह से, हथेली पर हथेली रखें, ये ऐसे, और मंडूकासन मुट्ठी बांध के, और मंडूकासन पेट पकड़ करके, उदरांजलि मंडूकासन, उदरांजलि मंडूकासन ऐसे। यदि ये ना हो पाए तुम योग मुद्रासन अथवा सुखासन में बैठ के ऐसे झुक गए, तो आंतों की सूजन के लिए सबसे अच्छा खाली पेट अनार लें। और हाँ, सप्ताह में 1 बार त्रिफला, रात को सोते समय, सुबह उठते ही ले लें। पेट बहुत अच्छा साफ हो जाता है। और जिनका ज़्यादा ही कब्ज रहता है, ज़्यादा ही पेट गड़बड़ा रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, तो शुद्धि चूर्ण आधा चम्मच, बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वालों को 1 चम्मच देते, गर्म पानी से ले लिया। गर्म पानी पीते रहे, 8-10 गिलास गर्म पानी पी जाए। और जब तक पानी ऊपर से पीते, ऐसा क्लीन पानी ना आए तब तक पीते ही रहे। और थोड़ा बहुत ताड़ासन कर ले और कपालभाति, पूरा पेट साफ। और अंदर जो है कि जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया, करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं, ट्रिलियंस की संख्या में है ये। अब
हम जो चूर्ण खाते हैं उसमें नमक होता है बहुत ज़्यादा, सनाई पत्ती होती है और कई बार जमाल घोटा डाल देते हैं, वो बड़ा खतरनाक है पेट के लिए। तो पेट साफ करने वाले जो चूर्ण हैं उनसे बचा करें, बहुत खतरनाक। ये 3 चीज़ें मिला रहे हैं लोग, नमक, जमाल घोटा और सनाई पत्ती, इससे लोगों की आंतें खराब हो जाती हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो ये करना ही है। इसके लिए एक वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये जो पेट वाले अभ्यास है ना, जिसमें लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्प्लेन और साथ में उसके लगा हुआ है हमारा पाचन तंत्र के साथ प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र, हमारा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ, ऐसे ये तो पूरा शरीर ही सहअस्तित्व में चलता है। तो ये पेट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, स्प्लेन के लिए, फिर माताओं बहनों के यूट्रस के लिए, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए, माताओं बहनों के यूट्रस के साथ ओवरी के लिए और उनके गार्हस्थ जीवन के लिए। ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ऐसे पूरा एकदम लीवर का, पाचन तंत्र का ताना बाना ही अच्छा हो जाता है ऐसे। और ये एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करना। गोमुखासन भी घुटने पर घुटना, बाएं पैर का नीचा एनएस के नीचे, बाएं पैर की जो एडी है एनएस के नीचे, घुटने पर घुटना और एडी एनएस के नीचे, और ऊपर वाले पैर की एडी ऐसे लगी हुई, देखो दूसरे पैर से, और ऐसे ऐसे ये एक तरफ से, ऐसे दूसरी तरफ से भी पैर को ऐसे मोड़ा होले से और धीरे धीरे मोड़ के ऐसे खींच के, ऐसे एक एड़ी पर बैठ के एक एड़ी ऐसे जंघा के साथ सट गई और ऐसे किया। तो बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा एक अभ्यास क्रम है। इसको कर लेंगे तो ये जो बार बार टाइफाइड होता है, बार बार बुखार होता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार कोई बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर कमज़ोर सा रहता है, थकान, फटीग बोलते हैं अंग्रेजी में रहती है, उसके लिए इम्यूनोग्लिट वटी पाउडर ये सब बताया हमने।